एंड वेलकम बैक टू द मॉर्निंग स्पोर्ट। मैं आपके साथ हूं, आपकी होस्ट शाइस्ता शहजाद, और अभी हमारे साथ मौजूद ही हैं हुमैरा नाज। उनसे हम बात भी कर रहे हैं। इससे पहले, ब्रेक पे जाने से पहले, हमने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें आपके साथ शेयर की है। ख़ास तौर पर जो खुदा न खास्ता कैंसर से लड़ने वाले मरीज़ हैं, उनके लिए भी हमने बड़ी अच्छी चीज़ें बताई हैं। हुमैरा हमें मुसलसल गाइड कर रही हैं। ये चीज़ें तो एक तरफ हैं, ये पूरा महीना जो है वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से स्पेशली हम सेलिब्रेट करेंगे और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करके आपको बताते भी रहेंगे इन चीज़ों के बारे में। लेकिन अब हुमैरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें वेदर चेंजेस, जिसकी आपने पहले भी जिक्र किया कि मौसम में अब हम तब्दीली देख रहे हैं, लोग बीमार भी हो रहे हैं, नज़ला ज़ुकाम खांसी वाला भी एक सीज़न है। लेकिन उसके साथ बड़े मसले जो हैं वो आई डोंट नो वो सिर्फ ख़वातीन के या मर्दों के भी हैं कि स्किन के और बालों के इश्यूज बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इनको किस तरह से हमने कैटर करना है? ये खवातीन नहीं, मर्दों के भी, बच्चों के भी, सबके साथ ये प्रॉब्लम चल रहा है। बात फिर वही आ जाती है कि हम अपनी डाइट अच्छी नहीं ले रहे हैं, हम बच्चों को अच्छी खुराक नहीं दे रहे हैं, हम खुद अच्छी खुराक नहीं खा रहे हैं। केमिकल ट्रीटमेंट्स इतने ज्यादा हो गए हैं कि हम नेचुरल ट्रीटमेंट्स की तरफ से दूर होते जा रहे हैं। और प्रिजर्वेटिव जो भी आप कह लें, आप देखें ना, एक नॉर्मल शैम्पू उठा के देख लीजिए कि वो इतना आपका फोम बनाता है कि उस वक्त तो आपको लगता है जी बड़े अच्छे सॉफ्ट बाल हो गए धुलने के बाद, और खुशबू भी आ रही है उसमें बड़ी। लेकिन जितना सल्फेट फ्री शैम्पू होगा ना, आप सल्फेट कम वाला शैम्पू यूज करोगे, जितने झाग कम बनेंगे उतना बालों के लिए अच्छा होगा। दूसरी चीज ये है कि एलोवेरा एक ऐसी चीज है जो हर घर में इतनी जल्दी ग्रोन अप हो जाता है। मैं कहती हूँ एलोवेरा हर घर में होना चाहिए। एलोवेरा आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। आप अगर उसका इंटेक करते हैं तो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो ये एलोवेरा ऐसी चीजें, लेकिन जो आपको सस्ती भी मिल रही है, आपके पास इजीली अवेलेबल भी है, आप उसको क्यों नहीं रखें घर में? तो हमेशा इसका इस्तेमाल करें। और बालों में सिंपली अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एलोवेरा जेल के अंदर थोड़ा सा ऑनियन का जूस निकालिए, क्योंकि कभी भी मैं खाली ऑनियन का जूस निकाल के लगाने के लिए नहीं कहती हूँ, तो उससे फिर इरिटेशन शुरू हो जाती है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि अगर आपके डैंड्रफ है और आप कोई भी लेमन या इस तरह की चीज, ऐसी इरिटेटिंग वाली चीज यूज करते हैं, तो उससे आपकी जलन शुरू हो जाती है स्कैल्प के ऊपर। तो ऐसी चीज कभी डायरेक्ट ना अप्लाई करें, थोड़ा सा ऑनियन जूस लें और उसके अंदर आप एलोवेरा जेल यूज कीजिए, वो लगाइए। मैं हमेशा, मेरा एक बड़ा अच्छा नुस्खा है, मैं सबको बताती हूँ कि एलोवेरा का एक लीफ लें, उसको बीच में से पूरा चाक नहीं करना, हाफ चाक करें उसको, उसके अंदर आपने मेथी दाना खूब भर देना है। उसके बाद उसे धागे से बंद कर लीजिए। धागे से बंद करने के बाद आपने उसको गमले के अंदर दबा देना है 24 आवर्स के लिए। उसमें गमले में दबाने के बाद ऊपर से उसमें पानी दीजिए। 24 घंटे के बाद जब आप उसे निकालेंगे तो जो मेथी दाना अंदर होगा वो उसका एक्सट्रैक्ट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर आप जो भी ऑयल लगाते हैं, चाहे वो कोकोनट ऑयल हो, मस्टर्ड ऑयल हो, जो आपको सूट करता है, आप उसके अंदर वो सारा मेथी दाना और जेल जो है वो सारा डाल दें ऑयल के अंदर, और 1 हफ्ते के बाद वो ऑयल लगाना शुरू कीजिए। आप देखिए तेजी से आपके बाल बढ़ेंगे भी, गिरना भी कम होंगे, और सीबम की जो एक्सक्रीशन है वो आपकी नॉर्मल हो जाएगी। सीबम की एक्सक्रीशन की वजह से बाल गिरता है, उसी की वजह से डैंड्रफ भी आता है। और बहुत ज्यादा गर्म पानी से सर्द मौसम में बहुत ज्यादा खौलता हुआ पानी सर पे ना डालें, उसकी वजह से ड्राइनेस भी आती है और फेस पे भी ड्राइनेस आती है। तो इन चीजों से बचें थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन सर्दियों में फिर हम स्पेसिफिकली फेस के लिए क्या कर सकते हैं? क्योंकि बहुत से लोशंस और कोल्ड क्रीम्स तो मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन हम घर से अपने मौजूद चीज़ों से किस तरह से यूज़ करके उनको तो अपनी स्किन को थोड़ा सा हाइड्रेटेड रख सकते हैं? आपके पास बेहतरीन अलसी मौजूद है, फ्लैक्स सीड जिसे कहते हैं, और बहुत सस्ता मिल जाता है। जितनी आप ये जो क्रीम्स वगैरह मार्केट से परचेज करते हैं, सिंपली उसको, जैसे आपने 1 कप पानी लिया है तो उसके अंदर 2 चाय के चम्मच आपने अलसी के बीज लिए, उसको बॉईल कर लीजिए। जल आपका खुद ब खुद बन जाएगा। वो जब जल बन जाए, गाढ़ा हो जाए, उसे छान लें। ठंडा करने के बाद ये 1 हफ्ते तक जल आपके फ्रिज में रह सकता है। आप अपनी स्किन पे ये जेल लगाइए और अलसी को इंटेक में, खाने में भी इस्तेमाल कीजिए। आपने जो आटा गूंदते हैं उसके अंदर थोड़ा सा अलसी भी ऐड करवा दीजिए, चक्की वाले से कहिए, तो वो आपकी अलसी इंटेक भी हो जाएगी। उस जेल से आप देखिएगा आपको कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं होगी, आपके पास आपका मॉइस्चराइजर रेडी है। अच्छा, ये अलसी से हम बना सकते हैं बेहतरीन मॉइस्चराइज़र, हुमैरा ये बता रही हैं। लेकिन हुमैरा इसके साथ साथ हम देखते हैं ना कि अक्सर जब ड्राई स्किन होती है तो पैची स्किन भी हो जाती है, वहाँ पर स्कार्स भी हो जाते हैं।
तो अब वो डैमेज हो चुकी है, क्योंकि उसके ऊपर अगर ये जेल लगाएंगे या इस तरह की चीजें अप्लाई करेंगे तो क्या ये उसे मजीद डैमेज तो नहीं हो जाएगी, या फिर ये हीलर का काम करेगी? डैमेज कुछ नहीं होगा। अगर इस तरह की कोई कंडीशन है, पैचेस हैं या आपके पास पिगमेंटेशन भी आ रही है आपके फेस पे और क्रैक्स आ रहे हैं बहुत ज्यादा, तो इसी अलसी के जेल में आपने करना ये है कि आप कड़वे बादाम का तेल लेकर आएंगे, मार्केट में मिल जाता है इजीली। मीठे बादाम का नहीं कह रही मैं, कड़वे बादाम का तेल कह रही हूँ। वो आपने, जैसे अगर आपके पास 80 ग्राम जेल आपके पास रेडी है, तो आपने हाफ टी स्पून कड़वे बादाम का तेल उसके अंदर अच्छी तरह बीच कर लेना है और वो फिर आपने जेल उसके साथ अप्लाई करना। आपके स्कार्स भी खत्म हो जाएंगे और आपका जो ये क्रैक हो रही है स्किन, ये भी ठीक हो जाएगी। ये तो बड़ी जबरदस्त चीज बताई है, क्योंकि आने वाले मौसम में ना, जो सर्दियों का मौसम आने वाला है, उसके अंदर ये बड़ा इशू रहता है स्किन का। और फिर क्योंकि इतनी ड्राई वेदर होता है कुछ शहरों का, जैसे कराची का वेदर अगर हम ले लें, तो चुभने वाली चीज होती है, वो स्किन को बहुत ज्यादा डैमेज करती है। और इसके साथ साथ वो मेरा हाथ और पाँव भी बड़े मुतासिर होते हैं खास तौर पर। इसके लिए करना ये चाहिए कि जब हम शावर लेते हैं ना, तो थोड़ा सा यही जेल आप पूरी बॉडी में, आप पाम पे लीजिए, अपनी हथेलियों पे हल्का सा लगाइए, फुल बॉडी जैसे बॉडी लोशन टाइप होता है ना, इस तरह अप्लाई कर लीजिए। एक चीज मैं यहाँ बताती चलूं कि हमारे यहाँ ना पानी का इंटेक जो लोग हैं गर्मियों में तो करते ही करते कम है, लेकिन सर्दियों में उनका और इंतहाई कम हो जाता है। तो मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से गर्मियों से भी ज्यादा सर्दियों में जरूरत होती है पानी के इंटेक की। तो पानी का इंटेक अपना कम ना कीजिए, क्योंकि बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं रखें, जिसकी वजह से ड्राइनेस ज्यादा बढ़ती है। और ये जो हम अभी नट्स की बात कर रहे थे ना, तो नट्स जो होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि जो उनके ऑयल्स होते हैं ना, वो आपकी बॉडी में शामिल होते हैं। आपकी स्किन के नीचे जो सीबम होता है ना, तो वो उसी को रीजेनरेट करते हैं। तो कोशिश करें कि थोड़े बहुत नट्स ले लिया करें ताकि आपके सीबम की रीजेनरेशन होती रहे। बिल्कुल ठीक। और हाइड्रेशन के लेवल को हुमैरा भी कह रही है कि मेंटेन रखना बड़ा ज़रूरी है। और हाइड्रेशन का मेरा अपना भी बड़ा मसला है, हमेशा मैं इसी पे फोकस करती हूँ कि आपको भी रिमाइंड कराऊँ, और ये खुद मेरे लिए भी रिमाइंडर होता है कि पानी जो है उसको पीना है, ज़बरदस्ती आपने पीना है। जो एक ख़ास अमाउंट ऑफ वाटर है, अगर 2 लीटर्स लेट्स से पीना है तो उसको पीना ही है हर सूरत में। इसको डिवाइड कैसे करें हुमैरा? क्या ये आपका भी मसला होता है कि पानी पीना भूल जाते हैं? नहीं, एक्चुअली मैं तो जिस फील्ड से मेरा रिलेशन है, तो मुझे तो खैर ये चीज याद रहती है। और मैंने अब एक आदत बना लिया। आपने गोरों को देखा होगा अक्सर कि उनके पास एक छोटी बोतल हमेशा रहती है कि उन्होंने, उनकी एक आदत होती है, कैप खोला पानी पिया फिर बंद कर दिया, फिर कैप खोला पानी, उनकी रूटीन होती है। तो आप भी इसी तरह एक बोतल को अपने साथ रखें ताकि वो बोतल आपके पास याद रहे कि हमने पानी पीना है। बस उसको फिल करके आपने हमेशा अपने साथ रखना है। तो उससे ये होगा कि आपको रहेगा कि पानी की रहती है बोतल, जहाँ खत्म हो तो आपको याद रहेगा कि दोबारा उसको रिफिल करना है। तो अपने साथ एक बोतल जरूर रखें पानी की, उसकी आदत बना लें साथ रखने की, तो आपको याद रहेगा पानी। बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा एक आइडिया भी है। लेकिन हुमैरा, अगर जहाँ पर हम पानी की बात कर रहे हैं, जो नेचुरल हाइड्रेशन का प्रोसेस है, उसके साथ साथ अगर हम एंटीऑक्सीडेंट्स को भी थोड़ा सा रिलेट कर लें, जिस तरह से लोग कहते हैं कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये बताएं कि क्या इसको हम रिलेट कर सकते हैं? कॉफ़ी, जिस तरह से ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल ख़वातीन ज़्यादा करती हैं कि ये हेल्दी बहुत है, ये मिथ है या ये रियलिटी है? कॉफी आपकी स्किन को, आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी लेकर आती है। ये डिहाइड्रेट जो बॉडी होती है वो कॉफी के इंटेक की वजह से होती है, रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं। तो कॉफी का इंटेक थोड़ा सा कम करना चाहिए हमें इतना, देखिए हर चीज की ज्यादती बुरी होती है। कॉफी हमें अब किसी जमाने में मेरे ख्याल से हम ओकेजनली लेते थे कि कभी अगर हमने ले ली, या सर्दियों में ये है कि एक रूटीन होता है कि आपने सर्दी में रात में कॉफी 1 कप जो होता है वो आपने ले ली। लेकिन ये जो आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है ना कि वेट लॉस के लिए आपने ब्लैक कॉफी यूज करनी है, तो वेट लॉस तो आपका हो जाता है, लेकिन आप देखेंगे उस चेहरे पर कितने रिंकल्स आ जाते हैं, चेहरा रौनक बिल्कुल खत्म हो जाती है। बिल्कुल, तो ये आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करती है कॉफी। तो जिस तरह से हुमैरा भी कह रही है ना कि आपको डिहाइड्रेट कर देती है, आपके चेहरे की जो बिल्कुल एक रौनक है, जो शाइन है, जो ग्लो होता है, एक नेचुरल ग्लो है, वो भी सारे का सारा जाता हुआ नजर आता है। बॉडी तो आप कम ही कर लेते हैं, लेकिन क्या फैट्स को कम करने का कोई और भी तरीका है हुमैरा, जिसको हम घर में रहते हुए कर सकते हैं फॉलो?
देखिए तरीके तो बहुत सारे हैं वेट लॉस के लिए। हम भी काफी सारी चीजें बताते रहते हैं आपके इनटेक के लिए। वेट लॉस में आपके बहुत हेल्पफुल होती है। सना के लीव्स है, सौंफ है, जीरा है, सफेद जीरा जिसे हम कहते हैं। फिर उसके अलावा आपके पास ये क्या कहते हैं, काला नमक उसमें टेस्ट के लिए ऐड करते हैं। गुलाब की पत्तियां होती है। ये सब इक्वल क्वांटिटी में अगर आप थोड़ी थोड़ी चीजें लेके इसको बना के पाउडर बना के रख लें। छोटी हड़ जिसे मैं भी इस्तेमाल करने के लिए कहती हूँ हमेशा कि छोटी हड़ का इस्तेमाल ज्यादा किया करें। तो ये सारी चीजें अगर आप बना के रख लेंगे, मैं इसकी क्वांटिटी फिर भी बता देती हूँ। जैसे अगर आपने सना लीव्स लिए हैं, आपने तकरीबन 100 ग्राम लिया है सना लीव्स, 100 ग्राम आपने सफेद जीरा लिया है, 100 ग्राम आपने गुलाब की पत्तियां ली हैं और 100 ग्राम भी आपने छोटी हड़ ली है। ठीक है, इसके अंदर आप टेस्ट के लिए चाहें तो ये कहते हैं काला नमक और थोड़ा सा जो है कलौंजी ऐड कर लीजिए, थोड़ी सी, बहुत ज्यादा नहीं। ये पाउडर बना के रख लें। आपने सुबह निहार मुंह 1 चाय का चम्मच लेना है, रात को सोते हुए 1 चाय का चम्मच लेना है। इससे आपका क्या होगा, जो आपने एक्स्ट्रा फैट लिया हुआ था बॉडी के अंदर वो रिडक्शन हो जाएगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंट्रोल में आ जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। और साथ साथ अपने मुंह पे भी जिप लगानी होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने जो चीजें बता दी हैं तो खाओ पियो और उसके बाद वजन कम कर लो, ऐसा नहीं होता। आपने अपनी डाइट को कंट्रोल करना है, खाना पीना बंद नहीं करना, आपने बैलेंस डाइट करनी है अपनी जिंदगी में। मैं कहती हूँ मेरा एक स्लोगन है कि आप हर चीज खाओ, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर चीज में कोई ना कोई अफादियत दी है। और हम उसको छोड़ देते हैं, हम रोटी खाना छोड़ देते हैं, हम चावल खाना छोड़ देते हैं, कार्ब्स नहीं लेते हैं। तो इससे क्या होता है, बॉडी में हमारी जो है वीकनेस आना शुरू हो जाती है। आप सब खाते पीते अपना वजन कम कीजिए, ये सारी चीजें नेचुरल है, आपको नुकसान नहीं देंगी। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो लोग ये चीज लेना शुरू कर देंगे तो खुद अपने आप को सबसे पहले 1 to 2 वीक में वो अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात लगी मुझे आपकी हुमैरा, जो आपने अभी की है ना, कि आपने कुछ छोड़ना नहीं है, कार्ब्स को कट नहीं करना। हमने देखा है कि कुछ लोग डाइट प्लान करते हैं ना, उसमें जी अब मैं रोटी नहीं खाऊंगा, अब मैं चावल नहीं खाऊंगी, और उसके साथ साथ बिल्कुल वेगन हो गए। अब तो वो भी नहीं खाते, गोश्त भी, बीफ बंद कर दिया, मटन बंद कर दिया, तो उससे प्रोटीन भी नहीं जा रही ना आपकी बॉडी में, राइट? बिल्कुल। हाँ, तो ऐसे ही है ना। देखिए हमने अपनी जिंदगी, देखें अल्लाह ताला ने जिंदगी दी है, तो जिंदगी में सारी चीजें जो अब जैसे फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, आने से बीमारी आने से पहले हमारे पास जो फ्रूट्स आते हैं या वेजिटेबल्स आते हैं तो इसका इंटेक करना जरूरी होता है, क्योंकि वो उन बीमारियों से बचाते हैं हमें। हम खाते ही नहीं है वो। तो हमें अल्लाह ताला ने जितनी नेमतें उतारी हैं हमारी जमीन पे, हमें उससे फायदियत हासिल करनी चाहिए। खाना पीना देखिए आपके ही हाथ में है, उसको किस तरह आपने कैलोरीज को बर्न करना है, आपने चहलकदमी करनी है या वॉक करनी है, उसको बर्न कीजिए। अपनी ग़िज़ा को टाइम पे लीजिए और लिमिटेड लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि मेरी भूख इतनी है, मुझे जिंदा रहने के लिए इतना ही खाना खाना है और ये जरूरी है, तो वो लीजिए आप। उससे ज्यादा मत लें तो आपकी कभी भी हेल्थ खराब नहीं होगी। बेशक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो नाज़रीन आपने नोट भी करनी है। हुमैरा हमें जिस तरह से बता रही है कि आप सब चीज़ें खाएं, एतदाल के साथ खाएं। ये नहीं कि अगर आप फास्ट फूड खा रहे हैं या स्पेसिफिक आप गोश्त खा रहे हैं तो आप बस आप उसके पीछे पड़ गए हैं, पूरा हफ्ता जो है वो आपकी रूटीन का हिस्सा बन गया। हम सब्जियां, दालें, चिकन, गोश्त, इनको रूटीन बना के प्रॉपर तरीके से मील में डिवाइड करके उनको हम ले सकते हैं, ताकि हमारी बॉडी की जो ज़रूरियात हैं वो भी पूरी होती रहें। जो हमारे कमी का वो जो एक रुझान आता है ना, ख़ासतौर पे ख़वातीन में, कि भाई ये फ़लाँ विटामिन की कमी हो गई, एनेमिक हो गई। हमने ये भी देखा हो ना कि ख़वातीन में खून की कमी हो जाती है, फिर वो बिल्कुल भी इस चीज़ की जानिब तवज्जो नहीं देती। तो ये जो खास तौर पे शाइस्ता मैं इस बात को कहूंगी, ये जो आफ्टर डिलीवरी जिन खवातीन का वेट बढ़ जाता है वो किसी डॉक्टर से सजेशंस लिए बगैर डाइटिंग शुरू कर देती हैं। उन्हें नहीं पता होता कि वो एनीमिक की होने की वजह से उनकी बॉडी में स्वेलिंग आ रही है और वो खाना पीना उनको जरूरत होती है और वो और रोक देती है, अपनी डाइट शुरू कर देती है। तो कोशिश करें, यही फिर कहूंगी कि डॉक्टर से आप जाके मशवरा जरूर कीजिए, अपने टेस्ट वगैरह करवाइए। और इस तरह की अगर एनीमिक हो रही है, बेहतरीन एक सस्ता सा नुस्खा मैं बता रही हूँ, बीटरूट चुकंदर जिसे कहते हैं। आपने एक दरमियाना बीटरूट लेना है, दोपहर में इसको दही में मिला के कद्दूकश करें, इसको अच्छी तरह क्रश करने के बाद दही में मिक्स करें, काली मिर्च और नमक डाल के, ये बहुत बेहतरीन सा सैलेड बन जाएगा। डेली अपनी रूटीन में इसकी आदत बना लें। जो लोग, जितनी भी खवातीन एनीमिक हैं, 15 से 20 दिन में दोबारा जाके अपना टेस्ट करवा लीजिए, उनका जो ब्लड लेवल है वापस आ जाएगा। बड़ी जबरदस्त चीज है।
है कि ये एक सिर्फ सैलड है, बीट रूट, जिसकी बात हुमैरा करी है। और हुमैरा आप शायद सेकंड करें मेरी इस बात को कि इससे ना आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बड़ा प्रोएक्टिवली चल रहा होता है, वो इससे सेट रहता है ना अगर आपने बीट रूट लिया हुआ है। बीट रूट आपके लिवर को क्लींजिंग की तरफ लेकर आता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है, विच इज़ वेरी गुड। थैंक यू सो मच हुमैरा, हम इतनी अच्छी टिप्स बता रही हैं कि बिल्कुल भी दिल नहीं जा रहा कि इनको जो है ना शो से रुखसत की इजाज़त दी जाए। लेकिन अभी हुमैरा आपका बहुत शुक्रिया फॉर द बीइंग पार्ट ऑफ द शो। अभी हम आपको दोबारा भी ज़हमत देते रहेंगे आने वाले वक्त में भी कि हम आपसे बात कर सके इतने इंपॉर्टेंट इशूज़ और टॉपिक्स के ऊपर, और आपके लिए मज़े की चीज़ें जो हैं वो आपकी सेहत से रिलेटेड भी हैं, आपकी डेली लाइफ रूटीन के हवाले से भी है, और किसी भी तरीके से मुश्किल नहीं है। देखिए ये सारी की सारी चीज़ें जो हमने भी डिस्कस की हैं ये हमारे अपने घरों में मौजूद होती हैं, या अगर नहीं भी हैं तो थोड़ी सी एफर्ट ही तो करनी है कि आप जाके सब्ज़ी लेकर आ रहे हैं तो उसके साथ आप एक्स्ट्रा एक कुकम्बर ले आएँ, एक बीट रूट ले आएँ, गाजर ले आएँ थोड़ी सी। इन सब चीज़ों को आपने रूटीन बना के इस्तेमाल करना है। तो जो ख़वातीन एनेमिक हैं, किसी बीमारी से लड़ रही हैं, इम्यूनिटी के मसाइल हैं, तो आप इनको ऐड करके बग़ैर किसी डॉक्टर के, बग़ैर दवाइयों के खुद ही कंट्रोल कर सकती हैं। लेकिन इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी विल। हम क्या चाहते हैं कि हमें डॉक्टर की दवाएं खानी है या फिर हमें खुद अपना ख्याल रखना है, पूरे तरीके से शेड्यूल बना के उन चीज़ों को फॉलो करना है। ये अब टोटल हमारे ऊपर डिपेंड करता है नाज़रीन कि हमने अपने आप का ख्याल रखना कैसे है, अपने आप को मज़ीद तकलीफ़ में डालना है या फिर इस तरीके से अपने आप को फॉलो करते हुए पूरे स्केड्यूल को बेहतर कर सकते हैं। सो ये शो था जी आपके लिए आज का, आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमने आपके साथ डिस्कस की हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।